ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बहुत बड़ी बगावत की खबर है। तृणमूल कांग्रेस में दो फाड़ को टालना बेहद मुश्किल लग रहा है। तृण यानी तिनका और मूल यानी जड़, और दोनों अलग अलग जमीन से जुड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब जमीन पर धड़ाम से गिरती हुई दिखाई दे रही है, जी हां, खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। क्या सच में असली टीएमसी या नई टीएमसी के नाम से नई पार्टियां बनने जा रही है? 4 साल पहले महाराष्ट्र की राजनीति में जो सियासी भूचाल आया था, क्या वैसा ही इमरजेंसी अलार्म अब बंगाल में टीएमसी के लिए बज गया है? क्या जून 2022 में उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ हुआ था, जून 2026 में वही सियासी संकट ममता बनर्जी के सामने आ गया है? क्या बंगाल की राजनीति में भी नए शिंदे मॉडल की पटकथा लिखी जा रही है? ममता बनर्जी सड़क पर, टीएमसी में बगावत आसमान पर। जो कहना है हम पार्टी के अंदर हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे गद्दारी करके दूसरों का हाथ मजबूत करना, ये कोई पार्टी का जो फर्स्ट टाइम एमएलए दो। ममता की फिर फाइटिंग इनिंग, बागियों की गुपचुप मीटिंग। एक्चुअली ब्रेक फेल हुआ एक गाड़ी है, तो ब्रेक फेल हुआ गाड़ी जिधर भी जा सकता है। टीएमसी में सिग्नेचर पर संग्राम, टूट फूट वाला घमासान। टीएमसी चोर है, आपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है। ममता का खेला होबे, फूट होबे में क्यों बदलाव? ममता बनर्जी एक बहुत बड़े मास लीडर है, तो ममता बनर्जी का जो तृणमूल, उससे ये तृणमूल घट गया है, ये कॉर्पोरेट एजेंसी में बदल गया था। दीदी का भतीजा मोह, टीएमसी में सबसे बड़ा विद्रोह। केवल पीसी और भतीजा ही रह जाएंगे पार्टी में, और कुछ नहीं रहेगा। बागी विधायकों का चक्रव्यूह, टुकड़े टुकड़े तृणमूल। हम लोग कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं था, हम तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार था। ममता बनर्जी का पिक्चर लगा के हम लोग वोट किया। जो हमको वोट दिया वो ममता बनर्जी को सपोर्टर था। क्या बंगाल में महाराष्ट्र वाला खेला होने जा रहा? তৃণমূল কংগ্রেসটাকে আপনারা ভাঙতে চান, যতই ভাঙার চেষ্টা করবেন এটা আরো শক্তিশালী হবে। कौन असली कौन नकली तृणमूल? टीएमसी में टेंशन फुल। अपनी सरकार रहते दिल्ली के खिलाफ बात बात पर कोलकाता की सड़कों पर निकलने का विरोध दर्ज कराने वाली ममता बनर्जी 4 मई को मिली करारी हार के बाद आज पहली बार कोलकाता की सड़क पर निकली विपक्ष के नेता के तौर पर, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। इस 1 महीने में बड़ी तादाद में टीएमसी पार्षदों, नेताओं ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। फाल्टा में टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उसके बाद ममता बनर्जी की अहम बैठक से 80 में से 60 विधायकों ने दूरी बना ली और अब पार्टी से नाराज और निष्कासित नेताओं की बंद कमरे में, जी हां, बंद कमरे में कल देर शाम एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। ममता बनर्जी के घर से दूर, यानी अलग खेमेबंदी की शुरुआत हो चुकी है। सवाल ये कि आखिरकार ममता बनर्जी की टीएमसी में पक क्या रहा है? आज जब ममता विरोध प्रदर्शन करने पहुंची तो पार्टी के सीनियर लीडर तो ममता के साथ दिखे, लेकिन खबर है कि उनके 80 विधायकों में से 10 से कम विधायक ही उनके साथ सड़क पर उतर पाए। ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के धर्मतल्ला के वाई चैनल में धरना दिया। बगावत की बू वहीं दिखाई दे गई। धरने से पहले उन्होंने महात्मा गांधी और अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाई। आज इस बात पर भी लोगों की नाराजगी थी कि ममता बनर्जी के साथ प्रदर्शन करने कौन कौन से नेता पहुंच सकते हैं। सबकी नजरें इस बात पर थी। आगे बढ़ने से पहले हम उन नेताओं के नाम जान लेते हैं जो आज ममता के साथ दिखाई दिए हैं। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन उनके साथ थे। कल्याण बनर्जी, जिन पर कल परसों हमला हुआ था, वो उनके साथ दिखाई दिए। माला रॉय उनके साथ दिखाई दी।
राज्यसभा की सांसद है डोला सेन, जो कि ममता की बहुत करीबी हैं, वो उनके साथ मौजूद थी। चंद्रिमा भट्टाचार्य जी भी उनके साथ दिखाई दी। टीएमसी विधायकों की अगर बात की जाए जो नए चुनाव के बाद विधायक बने हैं, नैना बंदोपाध्याय थी, शोभनदेव चट्टोपाध्याय थे, फिराद हाकिम थे, कुणाल घोष थे, असीम पात्रा थे, मदन मित्रा थे। ममता के साथ प्रोटेस्ट ग्राउंड पर ये कुछ चेहरे दिखाई दिए। सयोनी घोष ने दिखाई दी, शताब्दी रॉय ने दिखाई दिए, काकोली घोष दस्तीदार तो पहले ही बगावत कर चुकी हैं, सुखेंदु शेखर ने दिखाई दिए। ऐसे बहुत से बड़े नेता हैं जो दिल्ली में टीएमसी को रिप्रेजेंट करते हैं, पर आज ममता बनर्जी के साथ सड़क पर प्रोटेस्ट करते नहीं दिखाई दिए। एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी पर बरस रही हैं, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी से निष्कासित विधायक ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस 2 गुटों में बंट सकती है। टीएमसी से निकाले गए नेता रिजिजू दत्ता ने दावा किया कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल बताने की अब तैयारी कर रहे हैं। रिजिजू ने दावा किया कि ये सभी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे और 3 मुद्दे उठाएंगे। पहला, हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं। दूसरा, विपक्ष के नेता ऋतुबद्ध होंगे, न कि शोभनदेव। और तीसरा, हमारे पास 2/3 बहुमत है, इसीलिए जोड़ा फूल जो चुनाव चिन्ह है, यानी जो ओरिजिनल चुनाव चिन्ह है तृणमूल कांग्रेस का, वो हमारा होना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह से टूट गई है और ऋतुब्रत बंदोपाध्याय करीब 50 विधायकों को लेकर विधानसभा के स्पीकर के पास पहुंचे हैं। सारे विधायक अलग अलग जगहों पे मीटिंग्स कर रहे हैं और इनके 3 मुद्दे हैं। इनका मेन मुद्दा है आईपैक से हमको बैर है, आईपैक हमारी बेइज्जती की है, अभिषेक बनर्जी ने हमारी बेइज्जती की है और इसलिए 50 से 55 विधायक इन्होंने तय किया है कि एक नई पार्टी करेंगे जिनका नाम होगा असली तृणमूल या नया तृणमूल, ऐसा कुछ। उनके नेता प्रतिपक्ष होंगे ऋतुब्रत बंदोपाध्याय जी और आगे चल के जब ये विधानसभा में एस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे सिंबल के लिए, तृणमूल कांग्रेस के सिंबल के लिए। रिजिजू दत्ता ने यह भी दावा किया कि अगले 48 घंटे टीएमसी के भविष्य के लिए बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं, क्रूशियल होने वाले हैं। तो क्या ममता बनर्जी का हश्र भी उद्धव ठाकरे जैसा होने वाला है? क्या पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों उनके हाथ से निकल जाएंगे? बंगाल के इस ताजा सियासी बवाल पर बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है, इसे सुनने पर असली पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं, क्या पार्टी है? तो लोग वहाँ बचकर भागना चाहते हैं टीएमसी छोड़ करके। काउंसिलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद, सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल पीसी और भातीजाई रह जाएंगे पार्टी में और कुछ नहीं रहेगा। कि टीएमसी पार्टी खत्म हो गए हैं। आप देखिए 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद ही 29 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं, उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी भी अकेला जा रहे हैं, जनता का आक्रोश देख रहे हैं, तो टीएमसी पार्टी है ही नहीं। टीएमसी चोर है, आपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है, इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। ये कोई पार्टी नहीं है, ये चलता हुआ ट्रेन है। सब लोग इसमें शामिल हो गए हैं। जब जिसका प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वो उतर जाएगा। टीएमसी के कई लीडर्स अगर बीजेपी में आना चाहे तो क्या बीजेपी टीएमसी के लीडर्स को लेगी? अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकता। इससे आप विडंबना देखिए, शमीक भट्टाचार्य साहब कह रहे हैं कि टीएमसी के सब नेता को हम बीजेपी में नहीं लेंगे, दरवाजे बंद हैं। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से निकलकर बीजेपी में आए हैं और आज वो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और शमीक भट्टाचार्य की पार्टी को लीड कर रहे हैं बंगाल में। एक तरफ टीएमसी में फूट का दावा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ममता के साथ प्रोटेस्ट करने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने हमारे सहयोगी पूजा मेहता से जो कुछ कहा वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। सुनिए जरा। यहाँ पर पहुंचे आज ममता बनर्जी जो है 4 तारीख के बाद पहली बार आज उतरी है। कार्यकर्ताओं के लिए कितना बड़ा बूस्ट है? हम लोगों के लिए सबसे बड़ा ईद और बकरीद का खुशी हो गया है। ये ममता बनर्जी को देख लिया हमने, उसके लिए खुशी है। उनका कार्यकर्ता उनके साथ में है और रहेंगे। हम लोग जो तोलाबाज हो जाएगा। हम लोग दीदी का साथ है, सीधी के साथ रहेंगे। टूट रही है तो क्या
कोई बात नहीं है, ये तो झूठ करने की कोशिश है। पार्टी कोशिश भी होगा, हम लोग पार्टी और बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का उन लोगों को, जो आया वो जाएगा। कार्यकर्ता आम पब्लिक से कार्यकर्ता नहीं, बंगाल के आम आदमी के लिए ये जो आया है ना, एक सूचना दे रहा है, जब हम मर नहीं गया, मैं अभी जिंदा हूँ, जब तक ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में जिंदा है, पश्चिम बंगाल की कोई की बंदा को बंद। तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी कलह कैसे बढ़ती जा रही है, इसे कल ही मैंने चक्रव्यूह की इस स्टोरी में दिखाया था। पार्टी से निकाले गए विधायक संदीप साह और ऋतुपत बनर्जी को भी कल मैंने आपको सुनाया था। फिर खबर आई कि कल ही देर शाम दोनों विधायक एमएलए के हॉस्टल पहुंच गए कल के चक्रव्यूह शो के बाद, जहां दोनों ने टीएमसी के कई विधायकों के साथ मीटिंग की। दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी के कई वफादार विधायक भी इस बैठक में शामिल हुए। यह असंतुष्ट गुट शोभनदेव बंदोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने से ममता बनर्जी के फैसले से नाराज है। संदीप साह और ऋतुपत बनर्जी ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए प्रस्ताव में उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद दोनों को ममता बनर्जी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया और अब दावा किया जा रहा है कि पार्टी में ही टूट की नौबत आ गई है। बंगाल में सत्ता जाने के बाद बगावत की सियासी रवायत रही है, लेकिन जिस तरह महीने भर के भीतर ही टीएमसी में भागम भाग की नौबत आ गई, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश की राजनीति में क्षेत्रीय क्षत्रपों का दौर खत्म होने वाला है? क्या देश की राजनीति में दो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ही बचेंगी? क्योंकि टीएमसी की हार के बाद 4 मई को नतीजों के बाद टीएमसी की बैठक 6 मई को हुई थी। इसमें 6 विधायक गायब रहे थे और फिर 19 मई को हुई दूसरी बैठक में 35 विधायक नदारद रहे और 31 मई को जो बैठक हुई उसमें 60 टीएमसी के विधायक शामिल नहीं हुए। यानी जैसे जैसे दिन चढ़ते गए टीएमसी के विधायकों की संख्या कम होती गई। वहीं टीएमसी के जो बड़े विकेट इन दिनों में गिरे हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम काकोली घोष दस्तीदार का है। सांसद हैं, कई बार की दिल्ली में रिप्रेजेंट करती हैं। उन्होंने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वो बारासात से लोकसभा की सांसद थी। उन्होंने पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे और आरजी कर कांड पर असंतोष जताया था। एक और बड़ा नाम है शांतनु सेन का। उन्होंने भी टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। शांतनु टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। शांतनु ने भी आरजी कर कांड को टीएमसी की हार का कारण बताया था और पार्टी के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए थे। इसके साथ ही बंगाल की नगर पालिकाओं में भी टीएमसी पार्षदों के इस्तीफों का सिलसिला चल पड़ा है। मसलन भाटापार नगर पालिका से चेयरमैन समेत 30 पार्षद का इस्तीफा हुआ है। गरुलिया नगर पालिका से 18 टीएमसी पार्षदों का इस्तीफा हुआ। उत्तर बैरकपुर नगर पालिका से चेयरमैन समेत 16 पार्षदों का इस्तीफा हुआ। कांचरा पारा नगर पालिका से 14 टीएमसी पार्षदों का इस्तीफा हुआ। डायमंड हार्बर नगर पालिका से 16 में से 8 टीएमसी के काउंसलर ने इस्तीफा दिया। चंदन नगर निगम में से टीएमसी के 30 पार्षदों का इस्तीफा हो गया। यानी हर लेवल पर पार्टी का नेता जो पार्टी को बनाता है वो छोड़कर पार्टी से दूर जा रहा है।